नमस्कार, IBN 7 पर मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरुद्ध और आप देख रहे हैं देश दिन भर। हाजिर हैं हम देश की तमाम अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि वो अहम खबरें क्या हैं। बिहार MLC चुनाव में लालू नीतीश को करारा झटका लगा है। सभी 24 सीटों के नतीजे आ गए। एनडीए ने 14 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि जेडीयू और आरजेडी 8 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है। देश भर में मुसीबत की बारिश जारी है। जगह जगह जाम और जल भराव इंतजामों की पोल खोल रहे हैं। विस्तार से हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी की बहू सारा की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। इस बीच अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि हादसे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अपना आपा खो बैठे और उन्होंने मीडिया कर्मी से मारपीट और गाली गलौज की। EWS फर्जी दाखिला में सरगना पुनीता ने बेटी की गिरफ्तारी के बाद आखिरकार सरेंडर कर दिया। पुलिस लंबे समय से मां बेटी की इस जोड़ी की तलाश कर रही थी। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में गजेंद्र चौहान की नियुक्ति पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों के समर्थन में अब बड़े बड़े सितारे भी आ गए हैं सूत्रों के मुताबिक, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है। मुंबई में BMC ने चूहे पकड़ने का इनाम रखा है। एक चूहे पर 100 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। आखिर क्यों इनाम दे रही है BMC, ये हम आपको देश दिन भर में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमरमणि त्रिपाठी की बहू की। अमरमणि त्रिपाठी की बहू सारा की एक सड़क हादसे में मौत हो गई और मीडिया के सवालों से बौखलाकर मारपीट करने की तस्वीरें भी आप देखेंगे। और जो शख्स मारपीट करते दिखाई देंगे वो हैं उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी। ये तस्वीरें देखिए, मीडिया कर्मी से उलझते अमन मणि त्रिपाठी। इनकी पत्नी सारा की गुरुवार को एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। खास बात यह है कि इस हादसे के वक्त अमन भी पत्नी के साथ ही उस गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन इन्हें खरोंच तक नहीं आई। जब यही सवाल मीडिया ने इनसे पूछ लिया तो ये भड़क उठे। हम आपको सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं, आवाज नहीं सुना रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि काफी गाली गलौज की गई है मीडिया कर्मियों के साथ। स्ट्रेचर पर लेटे ये हैं जेल में बंद BSP के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी। अपहरण, मारपीट, फिरौती के मामले में फरार चल रहे अमन मणि की गाड़ी का फिरोजाबाद के पास NH2 पर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी पत्नी की मौत हो गई। कोर्ट की तरफ से भगौड़ा घोषित चल रहे अमन मणि की पुलिस को तलाश थी, इसलिए दुर्घटना के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और इलाज के लिए अस्पताल ले गई। इसी दौरान अमन मणि पहले तो बेहाल स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे, लेकिन जैसे ही रिपोर्टर ने सवाल पूछने के लिए माइक आगे बढ़ाया तो उनका पारा चढ़ गया। वो अचानक उठे और अपने समर्थकों के साथ मीडिया पर हमला बोल दिया। इस बीच मृतक सारा के परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए CBI जांच की मांग की। मैं बस इतना चाहती हूँ कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि अच्छी भली लड़की थी, अचानक खत्म हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अब खबर बिहार से। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के नतीजों ने लालू नीतीश को तगड़ा झटका दिया है। एनडीए 14 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि सत्तारूढ़ जेडीयू को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। लालू की आरजेडी के खाते में 2 सीटें गई। इसके अलावा कांग्रेस को 1, जबकि 1 सीट निर्दलीय के पास गई है। वोटों की गिनती से सीधा संदेश ये जा रहा है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को नकार दिया है। ये जश्न की तस्वीरें हैं बिहार बीजेपी की। बीजेपी विधान परिषद चुनाव के नतीजों से उत्साहित है, क्योंकि पिछले कई महीनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि लालू और नीतीश के महागठबंधन से बिहार में मोदी की लहर रुक जाएगी। फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। बिहार में पहले बीजेपी के पास 5 सीटें थी, अब उन्हें 9 सीटों का फायदा हुआ है। ये चुनाव जनता का चुनाव नहीं, यह चुनाव तो प्रतिनिधियों का चुनाव है और इस चुनाव में पार्टी की कोई बड़ी भूमिका नहीं होती। इसमें सबसे बड़ी भूमिका कैंडिडेट की होती है। जीतने में भी कैंडिडेट की भूमिका सर्वाधिक है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की महागठबंधन की दलील विधान परिषद प्रत्याशियों को वोट नहीं दिला सकी। सत्ता के सेमीफाइनल में हम जीते हैं और सत्ता के फाइनल में भी हम चुनाव जीतेंगे। साफ है ये महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि वहां वोटर भी दूसरा होता है और वोटिंग का तरीका भी। और अब बात करते हैं दिल्ली NCR में हो रही बारिश की। बारिश ने एक तरफ से मौसम को बहुत खुशनुमा तो जरूर बना दिया है, लोगों को मजा आ रहा है, लेकिन जगह जगह जल भराव और उसकी वजह से हो रहे ट्रैफिक जैम की वजह से लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का भी आज सामना करना पड़ा। भारी बारिश की वजह से दिल्ली नोएडा रूट पूरी तरह से बाधित हो गया। जैम हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कहीं नजर भी नहीं आई और आज की बारिश ने खासकर
सरकार के सारे इंतजामों की पोल खोल दी। जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए नोएडा अथॉरिटी के इमरजेंसी प्लान की हकीकत देखिए। नोएडा अथॉरिटी ने दावा किया था कि इस बार न तो जल भराव होगा और न ही जाम लगेगा। सुबह से हो रही बारिश ने नोएडा को पानी पानी कर दिया है। बारिश ने नोएडा के मुख्य इलाकों में लंबा जाम लगा दिया। सेक्टर 14A, सेक्टर 62 से 71, सेक्टर 22 से सेक्टर 58, बोटेनिकल गार्डन से लेकर महामाया फ्लाईओवर चारों तरफ जाम लग गया। आम लोग सड़कों पर परेशान रहे, लेकिन चौराहों से ट्रैफिक पुलिस नदारत दिखी तो सेक्टरों से अथॉरिटी की टीम भी नदारत दिखी। नोएडा के कई चौराहों पर रेड लाइट के फेल होने की खबर आई। अभी तो दिल्ली NCR में मॉनसून पूरी तरह से मेहरबान भी नहीं हुआ है और अभी ये हाल है, तो अगर जमकर बारिश होगी तो नोएडा का क्या हाल होगा। और ऐसी ही भारी बारिश राजस्थान में भी हो रही है, जिसकी वजह से रेतीला राजस्थान पानी पानी हो गया है। सीकर, अलवर, भरतपुर जिले जलमग्न हो गए हैं और सीकर में तो जो जबरदस्त बारिश हुई है उसने 47 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ कल 238 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों में आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी। पिछले 48 घंटे से सीकर में आफत की बारिश जारी है। मूसलाधार बारिश और निचले इलाकों में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं, घरों तक में पानी घुस गया है, रेलवे ट्रैक तक डूब गए हैं। कई इलाकों में 8 से 10 फीट पानी भर गया, जिसके बाद NDRF की टीमों को बचाव काम में लगाया गया। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। सीकर के पास गोठड़ा गांव में बारिश में बाइक फिसलकर पानी में बह गई। बाइक के साथ 3 युवक बह गए, 2 को बचा लिया गया जबकि 1 की मौत हो गई। झुंझुनू में टेलीफोन एक्सचेंज में पानी भर गया, जिसकी वजह से टेलीफोन सेवा बाधित हो गई। कई जिलों में बारिश के चलते खेत जलमग्न हो गए। राजस्थान के भरतपुर में तेज बारिश की वजह से एक 3 मंजिला इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। इमारत की 3री मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था। तेज बारिश की वजह से लोग मलबे में दब गए। कुछ ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का भी रहा, जहां पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। सड़कों पर जगह जगह जलभराव के चलते आना जाना लोगों का मुश्किल हो गया है। देखिए कैसे बारिश की वजह से कोलकाता का हाल बेहाल है। पिछले 48 घंटों की बारिश से कोलकाता पानी पानी हो गया है। सड़कें नालों में तब्दील हो गई है और तो और कई इलाकों में पानी घरों तक में घुस गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार बारिश की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और घर में रहने को मजबूर हैं। जादवपुर, वैष्णव घाट, बेहाला, बेलगाचिया क्षेत्रों में घुटने तक पानी से होकर जाना पड़ रहा है। दक्षिण कोलकाता के पूर्णदास रोड पर पेड़ों के टूटने की वजह से बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। हावड़ा और सियालदह में ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। कोलकाता में कई स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। और आपको बताते हैं जम्मू का हाल। पुंछ के मेंढर इलाके में बादल फटने से सेना के जवान आज बाल बाल बचे। कुछ बैरकें पानी में बह गई, हालांकि हथियार और असलहे सुरक्षित रहे। उधर श्रीनगर में भी बारिश के चलते जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। बाजार और दुकानें बंद हैं, जिसकी वजह से रोजमर्रा के सामान की खरीद फरोख्त में लोगों को बहुत सारी मुश्किलें हो रही हैं। और मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। बादल फटने के बाद सेना के जवान और हथियार सुरक्षित हैं। इसके साथ ही जम्मू रामगढ़ सेक्टर में बाढ़ में फंसे BSF के 35 जवानों को एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला। जम्मू कठुआ के बसोहली इलाके में भारी बारिश के चलते हुए फिसलन के चलते कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर रामबन इलाके में रात भर बारिश हुई। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से हाईवे को दोबारा बंद करना पड़ा। जम्मू बेस कैंप से निकले अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को खुद में रोक दिया गया। अमरनाथ यात्रा के लिए जा रही 68 गाड़ियां और 2000 से ज्यादा यात्री फंस गए। रास्ता साफ होने के बाद ही यात्रियों को रवाना किया जाएगा। जिस बारिश का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं, वही बारिश कुछ दिन बाद हमारे लिए मुसीबत की बारिश बन जाती है, क्योंकि हम उसके लिए ठीक से इंतजाम नहीं कर पाते। उत्तराखंड में 4 धाम पर निकले यात्रियों को भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते वहां भी यात्रा को बार बार रोकना पड़ रहा है। जगह जगह पर देहरादून और पिथौरागढ़ में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिलों में 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पौड़ी गढ़वाल में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से लोगों की समस्याएं और भी बढ़ गई हैं। बाबा केदार के दर्शन को निकले भक्त रास्तों में रुक गए हैं। दरअसल 2013 की आपदा को याद कर भी लोग खासा एहतियात बरत रहे हैं। गौरीकुंड और रामवाड़ा में बहुत से तीर्थ यात्री मारे गए थे। तीर्थ यात्रियों को ही नहीं, स्थानीय लोगों को भी काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। पौड़ी गढ़वाल में शहर के सभी नाले चौक हो गए हैं, जिस कारण नालों का पानी सड़क पर बह रहा है और घरों में घुस रहा है।
और ये सारे गांव वाले दहशत में आ गए और इधर में हमारे सारे खेत बह गए और हमारे जो पानी के स्रोत थे वो भी नष्ट हो गए। यहाँ पे हमारा बस स्टॉप था, पूरी हमारी रोड क्षतिग्रस्त हो गई। 3-4 गाड़ियाँ थी सारी टूट गई, 3-4 पुलियाँ थी वो भी टूट गया। जंगल जाने का रास्ता वो हमारे जनसंपर्क मार्ग बाजार का सारे रास्ते नष्ट हो गए। बारिश के चलते होने वाला भूस्खलन सबसे बड़ी समस्या है। हालांकि मैदानी इलाकों में ये बारिश फसल के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में मौत बनकर बरस रही है। गुरुवार को भारी बारिश के चलते एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। खबर महाराष्ट्र से और बारिश से हटकर खबर लेप्टो की वजह से 14 लोगों की मौत के बाद बीएमसी ने चूहों के खिलाफ जंग छेड़ने का फैसला कर लिया है। बीएमसी ने चूहा मारो इनाम ले जाओ योजना शुरू की है। आम लोग चूहा मारने के बाद सबूत दिखाकर अपना इनाम ले जा सकते हैं। चूहों को खत्म करने के लिए बीएमसी ने बाकायदा बजट भी पास किया है। मुंबई में चूहों के खिलाफ जंग पर देखिए हमारी रिपोर्ट। गली गली घूमते इन लोगों को तलाश है इन चूहों की जो मुंबईकरों की जान पर बनाए हैं। लेप्टो को रोकने के लिए बीएमसी ने शहर भर के चूहों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। लेप्टो के बढ़ते मामलों के डर से अब बीएमसी के साथ साथ आम लोग भी चूहों को खत्म करने पर आमादा हो गए हैं। आज यहाँ पे निकले हैं, चूहा ढूंढ रहे हैं और जहाँ पे चूहे का होल वगैरह दिख रहा है वहाँ पे हम दवा छिड़कवा रहे हैं और पिंजरा लेके भी घूम रहे हैं ताकि कहीं चूहा हम लोग पकड़ सके। ये काम बीएमसी का है, महानगर पालिका का है, वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये काम हमको करना पड़ रहा है। जब ये पकड़ते हैं उसके बाद क्या करते चूहे? उसको पोस्टमार्टम करते हैं, उधर रेलवे स्टैंड में जाके उसको पोस्टमार्टम करते हैं। उसको कौन सा बीमारी है, कौन सा साथ चल रहा है कि नहीं, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। बीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक चूहों को मारने के लिए बीएमसी ने 3.5 करोड़ का बजट रखा है। बीएमसी के पास 29 चूहामार मजदूर हैं और 125 मजदूरों का काम चूहे की मौत के बाद उस जगह की सफाई करना है। बीएमसी ने बाकायदा चूहों को मारने के लिए टेंडर भी निकाला है। कर्मचारियों की कमी से जूझ रही बीएमसी के पास चूहों के खिलाफ जंग में लोगों को शामिल करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। आप देख रहे हैं देश दिन भर और मुंबई से। मुंबई के मलाड इलाके के 30 स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 35,000 बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाडा, बीएमसी और कलेक्टर की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए इन 30 स्कूलों को तोड़ने का आदेश दे दिया है। हालांकि इस आदेश के बाद इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, उनके अभिभावक और स्कूल प्रशासन के लोग 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मुंबई के मालवाड़ी इलाके में सड़कों पर उतरे ये मासूम अपने स्कूल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। स्कूलों को बचाने की कोशिश में अभिभावकों और स्कूल प्रशासन का भी साथ मिल रहा है। महज 1 दिन बाद इन बच्चों के स्कूल को तोड़ दिया जाएगा। शनिवार तक स्कूल खाली नहीं कराया गया तो प्रशासन की तरफ से तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दरअसल एक आरटीआई कार्यकर्ता की याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अवैध रूप से बनाए गए इन स्कूलों की इमारतों को 7 दिन के अंदर तोड़ने के आदेश दिए थे। सरकार से तो हमें यही मांग है कि स्कूल्स इलीगल है कि नहीं है, दैट फाइन, दैट इज अनदर पॉइंट। बट ये है कि इतने साल पुराने स्कूल से अगर इलीगल है तो वन फाइन डे सरकार को ये पता चलता है स्कूल इलीगल है और तोड़ दिया जाए, लेकिन कोई सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। गौरतलब है कि इनमें से कई स्कूल 35 साल तक पुराने हैं। महाडा, बीएमसी और कलेक्टर की जगह अतिक्रमण करके बनाए गए सभी स्कूल मान्यता प्राप्त है। सवाल ये है कि आखिर उस समय प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया। और अगली खबर भी कुछ हटकर है लेकिन स्कूलों से ही जुड़ी हुई है। दिल्ली के नामी गिरामी स्कूलों में EWS कोटे में पर अमीरों के बच्चों का दाखिला कराने वाले गिरोह की सरगना पुनीता ने शुक्रवार को रोहिणी कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और जांच में पुलिस को पता चला है कि इस रैकेट में दिल्ली के 2 दर्जन से ज्यादा नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल शामिल हैं। EWS कोटे पर अमीरों के बच्चों का दाखिला कराने वाले गिरोह की सरगना पुनीता के आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मामले की जांच कर रही क्राइम की टीम ने पूछताछ के लिए पुनीता को 2 दिन की रिमांड पर ले लिया है। बेटी की गिरफ्तारी के बाद पुनीता ने भी शुक्रवार को समर्पण कर दिया। पुलिस के मुताबिक 12वीं के बाद लॉ की पढ़ाई कर रही पुनीता की बेटी अभिभावकों का फर्जी EWS सर्टिफिकेट और दूसरे दस्तावेज बनाती थी। पुनीता का आरोप है कि इस पूरे खेल में बड़े बड़े लोगों के साथ साथ कई नामी स्कूल का प्रबंधन भी मिला हुआ है, लेकिन उन्हें पकड़ने के बजाय छोटे प्यादों को फंसाया जा रहा है। कौन कौन से स्कूल का नाम है? स्कूल है मैडम पुनीता जी, TPS, सबके स्कूल के मिली भगत है सारे टोटल। इसमें EWS का सारा वही लोग बेचते हैं अपना माल। पुलिस का मानना है कि पिछले कई साल से एडमिशन रैकेट चला रही पुनीता ने इस काले धंधे से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। पुलिस पुनीता के पति की भी तलाश कर रही है।
और FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद को लेकर हो रहे विरोध में अब बॉलीवुड के बड़े नाम भी जुड़ते जा रहे हैं। अभिनेता ऋषि कपूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके FTII के प्रमुख गजेंद्र चौहान के इस्तीफे की मांग की है। ऋषि कपूर ने कहा कि जब उनका इतना विरोध हो रहा है तो उन्हें खुद ही हट जाना चाहिए। इससे पहले गुरुवार को अनुपम खेर ने भी कहा था कि गजेंद्र चौहान से ज्यादा काबिल लोग चाहिए FTII में। सूत्रों के मुताबिक लेकिन सरकार अपने स्टैंड पर अड़ गई है। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि FTII को एक ऐसा प्रशासक चाहिए जो पूरा वक्त दे सके इंस्टीट्यूट को। ओपनली आपको अपोज किया जा रहा है, आपकी खिल्ली मचाई जा रही है, आपका जुलूस निकाला जा रहा है, तो इस बीच में मेरे ख्याल में आपको अपने आप ही वॉलंटरली रिजाइन कर देना चाहिए। बिकॉज मैं सोचता हूँ कि अगर आप रहें भी और आप वो बच्चे जो सीखने आए FTII में, आपका और उनका रिलेशनशिप क्या रहेगा। चलिए इसी के साथ देश दिन भर